ओम नमः शिवाय। आज हम जानने वाले हैं कि मनुष्य चलते चलते नाम जप कर रहे हो, आप चल रहे हो, आप भगवान की स्तुति कर रहे हो, आप भगवान का स्मरण कर रहे हो चलते चलते। आज के इस कलयुग में, आज के इस दुनिया में बहुत से मनुष्यों को समय नहीं मिलता है नाम जप करने के लिए। बहुत से लोग चलते चलते नाम जप करते हैं। तो क्या चलते चलते किस तरह से नाम जप किया जाता है, किस तरह से भगवान का नाम स्मरण किया जाता है? बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि कैसे भगवान का नामस्मरण किया जाता है। बहुत से लोग हैं भगवान का मात्र नाम लेते लेकिन उससे नामस्मरण नहीं होता है, उससे नामस्मरण नहीं होता है। आप कहीं पर भी हो, आप कौन से भी स्थिति में हो, आप चल रहे हो, आप खा रहे हो, आप कहीं पर जा रहे हो, उसके पश्चात भी यदि आप चाहते हो कि आपका नाम जप हो, आपके मुख में ईश्वर का ही नाम हो, आप कोई भी एक नाम लो, जैसे शिव, शिव, शिव लो, जैसे ओम, ओम, नमः शिवाय लो, राधा, राधा लो, कृष्ण, कृष्ण लो, सांब सदाशिव, कोई भी एक नाम जप या आपका कोई बीज मंत्र होगा, कोई भी। चलते-चलते नाम जप करो, चलते-चलते नाम जप करो। तो किस तरह से संभव है चलते-चलते नाम जप? नाम जप संभव है, चलते-चलते भी नाम जप संभव है। तो आपको करना ये है कि आपको नाम जप करने से पहले सबसे पूर्व में आपको मतलब आप घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए, आप कहीं घर से निकलते हो जाने के लिए तो आपको एक कार्य करना है। आपको कार्य क्या करना है? आपको आपके हथेली में 3 बार जल लेकर उसको ग्रहण करना है और फिर घर से बाहर निकलना है। फिर आप जितना नाम जप करोगे वो सब आपका माना जाएगा, मतलब जितना नाम जप करोगे उतनी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। एक मनुष्य को उतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना भी नाम जप करो, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मात्र नाम जप करते रहो, करते रहो, करते रहो। जितना नाम जप करोगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि आप हथेली पर जब जल लेते हो, आप 3 बार ग्रहण करते हो। पहले बार जब आप ग्रहण करते हो तो इसका अर्थ ये होता है कि हे प्रभु, मैं आपका नाम स्मरण करने के काबिल हूँ। दूसरा लेते हो, हे प्रभु, मैं आपका नाम स्मरण करने जा रहा हूँ। तीसरा लेते हो, हे प्रभु, मैं आपका नाम स्मरण कर रहा हूँ, इसको मुझे सफल बनाओ। इस मेरा नाम स्मरण को आशीर्वाद दो। तो ऐसा करके आप जब जाते हो तो आपका नाम स्मरण सफल हो जाता है। आप एक ही नाम लो, एक ही नाम को आप 100 साल तक जप करो। ऐसा नहीं 10 साल आपने हनुमान जी की नाम जप कर लिया, 10 साल आपने महादेव का कर लिया, 10 साल कृष्ण का कर लिया, 10 साल किसी अन्य देवता का, भैरव का कर लिया। ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही नाम लेना है और आजीवन मरण तक उसको ही जप करना है। एक ही नाम लो कोई, एक ही नाम। वो कहते हैं ना कि आप यदि आपको एक मूर्ति बनानी हो, आपने 10 पत्थर लिए हो, आप 10 के ऊपर एक-एक बार मार रहे हो, तो उनका आकृति धीरे-धीरे तैयार हो रहा है, लेकिन एक के ऊपर 10 बार मारते हो, तो वो जल्दी तैयार होता है और उसका आकृति भी ठीक से बनता है। इसलिए आप एक के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि एक के ऊपर ध्यान दोगे, तो आपका नामस्मरण उतना स्ट्रॉन्ग, उतनी ऊर्जा आपकी तीव्र तेज हो जाएगी। ये बात आप लोग याद रखिए। और दूसरी बात तो ये है कि आप नाम जप करते हो तो आपके अंदर शरीर के अंदर एक ऊर्जा का स्तोत्र निर्माण होता है, जागृत होता है। जैसे आप एक ही नाम को बार-बार जप करते हो, एक ही नाम को बार-बार जप करते हो, तो उसी तरह से एक ही बार वो नाम एक जगह पर आकर लगता है और वहीं से ऊर्जा का स्तोत्र का उत्पन्न होता है, वहीं से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये आपको करना है। आपको इसलिए कहता हूँ कि एक ही नाम जप करो। और चलते-चलते करो तो घर से निकलने से पहले 3 बार जल को ग्रहण करके नाम जप का आरंभ करो। आप इसको करके देखो, आपको इसका अनुभव दिखेगा। 21 डेज़ तक आप करो, फिर आपको पता चलेगा कि आप जो पहले करते थे और जो अभी आप करोगे उसमें क्या अंतर होता है, उसमें क्या अंतर होता है। लेकिन आप जब भी नाम जप करो ना बाहर, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि हम अभी काम कर रहे हैं तो क्या हम नाम जप कर रहे हैं, या सही है या गलत है। ये बात को मन में मत सोचो। यदि तुम्हारी वाचा में सोच लिया तुमने कि ये बात गलत है, तो तुम्हारे लिए गलत हो जाएगी और तुम नाम जप करोगे तो तुमको तकलीफ भी हो सकती है। इसलिए ये बात कभी भी गलत नहीं हो सकती कि आप कहीं पर भी नाम जप कर सकते हो। दुनिया की कोई भी जगह स्थिति पर जाकर आप मन में चिंतन, मुख में नाम जप अवश्य और हमेशा कर सकते हो। ये बात याद रखनी है। और नाम जप करते वक़्त मनुष्यों को कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए जिससे आपका नाम जप विफल हो सकता है या आपके नाम जप में कोई कठिनाइयाँ आ सकती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, जो भी नाम जप करते हो।
नाम जप करते हो मात्र करते रहो। किसी भी चीज़ के बारे में इतना ना सोचो, किसी भी चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचना है, मात्र नाम जप करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आप मात्र शिव, 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 जितना शिव, शिव कर पाओ, जितना राधा, 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 राधा कर पाओ, करते रहो, करते रहो। क्योंकि नाम जप ही कलयुग का सार है। कलयुग से बचने का एक ही मात्र सार है, वो है नाम जप। नाम जप के अलावा कोई कर्मकांड नहीं है जो आपको कलयुग से बचा सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात ये है कि आपको नाम जप करते वक़्त गिनना नहीं है। आप जा रहे हो बाहर, आप गिन रहे हो, गिनो मत। करते जाओ नाम जप, क्योंकि जितना नाम जप करोगे ना, उससे इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी, इतनी सफलता प्राप्त होगी कि उसकी कोई गिनती नहीं होगी। इनफाइनाइट पता है आपको? इनफाइनाइट मतलब वो ऊर्जा का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। नाम जप करने के बाद जो चीज़ें मिलती है उसका कोई ही भी अंत नहीं है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि नाम जप करते जाओ। हे मनुष्य नाम जप कर काम होए सब। हे मनुष्य नाम जप कर सब, काम होए सब। काम होगा सब, मात्र नाम जप करो। नाम जप का आरंभ करो। कहीं पर भी जाओ, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे कुछ भी चला रहे हो, मात्र नाम जप तो करके देखो यारो। मन में भाव ऐसा होना कि आप नाम जप कर रहे हो और आपके समक्ष, आपके इमेजिनेशन पावर में भगवान खड़े हो। ऐसा अगर नाम जप हो रहा है तो समझ लो कि वो सफल नाम जप है। सफल मतलब आप उस स्तर तक गए हो नाम जप के, जहाँ तक लोगों को जाने के लिए पूरी उम्र भी लग जाती है या कहीं जन्म भी लग जाते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और दूसरी बात है, नाम जप करने वाले मनुष्य को मांसाहार कभी नहीं करना है। मांसाहार कभी ना करे। जो मांसाहार करते हैं उनका नाम जप ठीक से नहीं होता है, क्योंकि उनकी वाचा जो होती है वो शुद्ध नहीं होती है। और दूसरी बात होती है कि वो जो भी नाम जप करते हैं, उस नाम जप में सबसे पूर्व तो तामसिक वृत्ति मनुष्य की आ जाती है। तामसिक वृत्ति आती है तो मनुष्य वैसे ही खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि नाम जप के वक़्त तामसिक वृत्ति वालों को नाम जप करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, या उनका नाम जप करने से उनको कोई भी पुण्य का फल प्राप्त या उनका कोई कार्य सफल नहीं होता है, ये बात है। इसलिए नाम जप जभी भी करते हो ना, तो मांस खाना थोड़ा-सा स्टॉप कर दो, आप बंद कर दो मांस खाना। कलयुग में जो मांस खाएगा ना, उसका अंत बहुत बुरा होगा। और नाम जप वाले जो मांस खाते हैं तो नाम जप वालों का जितना भी ऊर्जा है उतना नष्ट होने के चांसेस है, और वही ऊर्जा आपको तकलीफ भी दे सकता है। ये बात याद रखिए। इसलिए हम कहते हैं कि नाम जप करो चलते फिरते, लेकिन किस तरह से करो कि आपको गिनना नहीं है आपने कितना नाम जप किया है। आप कोई भी स्थिति में रहो, कहीं पर भी रहो, मात्र जाप करते रहो, मात्र जाप करते रहो। और जाप जब करते रहोगे आप लोग, तो जाप करने के पश्चात जो ऊर्जा आप में प्राप्त होगी, जो ऊर्जा आपको मिलेगी, वो कहीं अन्य कर्म कांडों से नहीं मिलेगी। जो कर्म कांड आप करते हो किसी अन्य चीज से नहीं मिलेगी। ये बात आप लोग याद रखिए, स्मरण कीजिए। और नाम जप कैसे किया जाता है? आपको अंदर से, आपकी शुद्ध, आपके पेट से आपको नाम लेना है। चाहे आप ज़ोर से नहीं बोल सकते हो, आप कहीं मीटिंग में हो, तो आप अंदर से मन ही मन में खींच सकते हो नाम को ऐसे। जैसे आप खींच सकते हो बैठे-बैठे, आप जैसे शू ऐसे मुँह से नहीं, मुख से आवाज़ नहीं निकालनी, मात्र मन में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक माला आपके हृदय में घूमती है, ऐसा नाम जप चलता है। एक माला आपके हृदय में घूमती है, ऐसा नाम जप चलता है। ये बात याद रखिए। और नाम जप एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ऊर्जा है कि जो मनुष्य को इस कलयुग में कभी हारने नहीं देती, मनुष्य का समाप्त नहीं होने देती, मनुष्य का इतिहास समाप्त नहीं होने होने देती। क्योंकि नाम जप करने वाला व्यक्ति भविष्य में ऐसा कोई कार्य करता है जिसको ये दुनिया सदा के लिए याद रखती है। इसलिए नाम जप में सबसे बड़ी शक्ति है। नाम जप से ऐसी कौन-सी भी दुनिया की चीज़ नहीं है जो असंभव हो, जिसने नाम जप किया हो और उसको वो चीज़ ना मिले। इसलिए कहते हैं कि नाम जप भगवान का करो, कोई भी एक नाम को पकड़ो और एक ही नाम को आप बार-बार रटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि उसकी वाइब्रेशन आपको फ़ील होगी। तो ऐसे ही आप कर सकते हो नाम जप चलते-फिरते बोलते, इसको कहते हैं नाम जप करना। और भी आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हो।
हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो सबको देखना है और एक बात है कि सबको ये वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करना है और बताना है वीडियो कैसा हुआ था। हर हर महादेव।